बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शहला तबस्सुम है और आज मैं आपको सेब की अफादियत के बारे में बताऊंगी। सेब इस फल में बाज़ ऐसे मादनी नमकियात भी हैं जो जिस्म के खुलियाती निज़ाम की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। फल कुदरत की वो अनमोल सेहत बख्श नेमत है जिससे इनकार मुमकिन नहीं। मुसलसल तजुर्बात से ये हकीकत भी मंजर आम पर आ चुकी है कि फल वबाई अमराज के ख़िलाफ़ ढाल का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं और जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़त में इज़ाफ़े का नाक़ाबिल तरदीद ज़रिया है। फलों की ग़िज़ायत में बीमारियों से शिफा हासिल करने की वो मख्फ़ी क़ुव्वत मौजूद है जिसका हुसूल किसी और ज़रिए से मुमकिन नहीं। फलों की मिठास प्यास भूख मिटाने का शीरी ज़रिया है और बात हो खुश जायका फल बख्श फलों की तो जहन में सबसे पहले सेब जैसे रसीले फल का नाम ज़रूर आता है, जिसकी बाबत ये मकूला तो बहुत आम है कि एक सेब रोज़ाना खाएं और मौलिज से दूर रहें। माहिरीन ग़िज़ायत की तहकीकी मकालाजात ने साबित किया है कि ये महज मकूला नहीं बल्कि एक हकीकत है। जो लोग बलानागा एक सेब खाते हैं सेहत उनके चेहरे से झलकने लगती है। निहार मुँह एक सेब खाने से ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी क़ुव्वत में भी गैर मामूली हद तक इजाफ़ा होता है। यही वजह है कि माहिरीन नबातात सेब की ग़िज़ायत को सेहत के लिए अहम तरीन जुज़ ख्याल करते हैं। सेब की इक़साम। सेब दुनिया का वो वाहिद फल समझा जाता है जिसकी तकरीबन हर मुल्क में 1500 से ज़ायद इक़साम दरियाफ़्त हो चुकी है। इन तमाम इक़साम की रंगत ज़ायके और ग़िज़ायत भी हैरत अंगेज़ हद तक फ़र्क पाया जाता है। एक रसीले मीठे और पके हुए सेब में 80% पानी शामिल होता है। माहिरीन ग़िज़ायत की फ़राहम करदा मालूमात के मुताबिक एक अदद सेब में फ़ास्फ़ोरस की इतनी मिक़दार होती है जो इंसानी जिस्म की ज़रूरत को फ़िलफूल पूरा करने की सलाहियत रखते हैं। सेब के छिलकों में हयातीन सी का ख़जाना महफूज है जो इंसान की जवां उम्री कायम करने के लिए अक्सीर का दर्जा रखता है। पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत मुल्क है कि यहाँ दुनिया के बेशतर फल कसीर मिक़दार में पाए जाते हैं। सुर्ख और गुलाबी रंग के सेब साल भर दस्तयाब रहते हैं। पाकिस्तान में शहरी रंग भी अरूज पर है, जैसे हर ख़ास व आम में बेहद पसंद किया जाता है। मौसम की मुनासबत से सेब की कीमतों में कमी व बेशी जारी रहती है, ताहम ये ज़रूर है कि मुख्तलिफ़ इक़साम के ये सेब हर मौसम में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सेब की ग़िज़ायत का तज्ज़िया। सेब में हयातीन ए की मिक़दार ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है। हयातीन बीन थायामीन राइबोफ्लाविन और नियासिन की मौजूदगी भी सेब को दीगर फलों में मुमताज़ करती है। नशास्ता फ़ौलाद प्रोटीन जिस्म को क़ुव्वत अता करते हैं। सेब में 0.3 मिलीग्राम फ़ौलाद पाया जाता है जो खून के सुर्ख खलियात की कमी को पूरा करता है। कैलोरीज़ पर मुश्तमिल ये फल बाज़ ऐसे मदनी नमकियात का ख़जाना भी है जो जिस्म के खुलियाती निज़ाम की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। इस फल में मैलिक एसिड रेशा पैक्टिन मौजूद है जिसके सबब निज़ाम हज़म में बेहतरी आती है। दिमागी सेहत का हामिल फल। माहिरीन ग़िज़ा सेब को एक दिमागी सेहत का हामिल फल करार देते हैं। ये फल मुज़हमल उदास और थकन के शिकार अफराद को ताज़ा दम कर सकता है। सेब की ग़िज़ायत के हवाले से जो है अहम नुक्ता है वो ये भी है कि सेब में एक ऐसे तेज़ाबी मादे पाए जाते हैं जो जिगर के अफ़ाल में बेहतरी पैदा करते हैं। मुअम्मर अफराद के लिए सेब एक जादुई दवा की हैसियत रखता है क्योंकि फ़ास्फ़ोरस की तादाद की कसीर मिक़दार जोड़ों की तकलीफ़ से निजात का बाइस बनती है और साथ ही सेब के अज्जा खून में जमा होने वाले मुज़िर मादों का खात्मा करने में शिफा। ताहम तुरश जायका सेब मरीज़ों के लिए मुफीद साबित नहीं होते। महक़क़ीन खुश्क खांसी भूख की कमी दुबलेपन के लिए सेब ही तजवीज़ करते हैं। सेब के रोज़ाना इस्तेमाल से बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। जदीद तजुर्बात के बाद ये एहतियात भी ज़रूरी समझी जाती है कि सेब के फ़ौरन बाद पानी पीने से इज्तनाब बरतना ज़रूरी है क्योंकि मैदे में पानी की मौजूदगी से सेब निज़ाम हाज़मा पर बोझ साबित होता है जिससे पेट में दर्द की शिकायत पैदा हो जाती है और ख़ाली पेट सेब खाया जाए तो भी इसी नौयत की तकलीफ़ हो सकती है। इसीलिए अमूमन सेब को पेट दर्द का मौजब समझ लिया जाता है, लेकिन सेब खाने का बेहतरीन वक्त सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद या दोपहर खाने के बाद का है, जबकि सोने से पहले भी सेब खाना ज़्यादा मुफीद साबित नहीं होता। अमेरिकी यूनिवर्सिटी के हेल्थ डिपार्टमेंट में तहकीक के दौरान 1000 तालिब इल्मों को रोज़ाना सेब खिलाए गए। ज़ेर मुशाहिदा रखे गए इन तालिब इल्मों की मजमूई सेहत में गैर मामूली बेहतरी के आसार नज़र आए। वो आम अफराद के बरक्स किसी किस्म के फ्लू ज़ुकाम और मौसमी बुखार का शिकार नहीं हुए, जबकि माजी में ये तालिब इल्म इसी नौयत की बीमारियों में मुब्तला रहे थे। इन तालिब इल्मों के खून की नमूनों का तज्ज़िया मुताला किया गया तो मालूम हुआ कि खून में सुर्ख खलियात की मिक़दार मुतनासिब हद तक बढ़ चुकी है जो जिस्म में मुदाफ़ती क़ुव्वत बढ़ाने का सबब भी है।
سیب فلونائٹس کا خزانہ۔ فلونائٹس کے مرکبات قدرتی طور پر بعض منفرد پودوں میں پائے جاتے ہیں۔ سیب کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ سیب ہی وہ واحد پھل ہے جس میں فلونائٹس سب سے زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ہالینڈ میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق ہمیں 70% فلونائٹس سیب سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ فلونائٹس اکسید میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، جس کے نتیجے میں شریانیں سکڑاؤ سے محفوظ رہتی ہے۔ انٹرنیشنل ہیلتھ سروس کے جریدے میں شائع کی گئی ہے رپورٹ میں سیب کو پھلوں کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے جو جسم کو مہلک امراض کے خلاف مضبوط ڈھال فراہم کرتا ہے۔